निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मत्स्य विभाग के मंत्री हैं डॉक्टर संजय निषाद। आज यूपी के सुल्तानपुर जनपद में मंत्री जी का आगमन हुआ तो मंत्री जी मीडिया से मुखातिब हुए और घोषित चुनाव को लेकर जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो मंत्री जी का जवाब रहा कि वह सीट सपा की थी। मंत्री जी यही नहीं रुके, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि भाजपा से दारा सिंह को लेकर भी लोगों की नाराज़गी थी जो बार बार दल बदल रहे थे। बहरहाल भले ही घोसी में हुए उपचुनाव को लेकर सूबे के सीएम से लेकर डिप्टी सीएम सहित इस चुनाव में रात दिन एक कर दिए हों, लेकिन डॉक्टर संजय निषाद के लिए घोसी चुनाव कोई इशू नहीं था। उनका इशू था कि उनके समाज के लोगों ने वोट दिया। 43 गांवों की निषाद बस्ती में 40 गांवों के निषादों ने भाजपा को वोट किए। 3 गांवों में निषादों के नए नेताओं की वजह से डॉक्टर साहब फ्लॉप हो गए। यही नहीं, जब पत्रकारों ने वरुण गांधी के द्वारा सरकार के खिलाफ बयानों को लेकर सवाल किए तो डॉक्टर साहब वरुण गांधी को भी सांसद होने की सलाह देने से नहीं चूके। घोसी के चुनाव में देखिए, मैं उसके लिए जनता जनार्दन होती है, जनता साइनिंग अथॉरिटी होती है, सब जनता ही सब कुछ है और जनता का तो निर्णय उसका बस इतना उसमें है कि 2022 में भी अलायंस था निषाद पार्टी अपना दल का। 2022 में भी वो हम सीट जीतने में नाकामयाब रहे और समाजवादी पार्टी के खाते में वो सीट थी और 2022 के उपचुनाव में भी हम नहीं जीत पाए। पर वो समाजवादी पार्टी की सीट थी, फिर आज भी उनके पास है। हम उसके जीतने छीनने में नाकामयाब रहे, बस और कुछ नहीं। हार तो 2022 में भी हारे थे और फिर तो चुनाव भी हारे। चुनाव देश का जो 3 चुनाव होते हैं देश में, एक तो एक लोकसभा का चुनाव होता है तो राष्ट्रवाद और देश के विकास और अर्थव्यवस्था पर होता है और नीतियों पर होता है कि गरीब कल्याणकारी युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, हर धर्म वर्ग के लिए क्या नीतियां बनी हैं, कैसे है। राज्य का जो चुनाव होता है वो मुख्यमंत्री और प्रशासन और शासन पर होता है और विकास पर होता है। लेकिन जो उपचुनाव होते हैं वो क्षेत्र में लोकल क्षेत्रीय उसके चेहरे, उसने सरकार बनना है न बिगड़ना है, तो प्रत्याशी पर होता है। तो निश्चित रूप से प्रत्याशी के चयन में लगता है उसके निश्चित रूप से पहले आए, मतलब पहले वो समाजवादी पार्टी से थे, फिर भारतीय जनता पार्टी, पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, समाजवादी पार्टी में गए, वहां से यहाँ आए, तो निश्चित रूप से उनको दल बदल की राजनीति भारी पड़ गई भाजपा को। निश्चित रूप से वहाँ उनको दल बदल में निश्चित रूप से नुकसान हुआ है, एक मैसेज खराब गया है, उसको हम लोग फिर समीक्षा कर रहे हैं आगे ऐसी करनी है। और निश्चित रूप से 2024 है, हमारा जो समुदाय, हम अपनी बात करते हैं कि 43 गांव हैं निषादों के उसमें, और 43 गांव में 40 गांव में हम जीते हैं, 60 से 80% वोट पाए सर्वे में आ गए हमारे पास। और 3 गांव जो हमारे हैं वो भी 2-3 नेताओं के हमारे निषाद नेता वहाँ उनकी गलती जो भारतीय जनता पार्टी, और वो पहले भी एक लोगों को जाके कह दिया आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, तो वो कहीं कुछ। तो 3 गांव उनकी वजह से हारे, नहीं तो वो भी हम जीतते। हम अपने जाति, हमारे पर अपने जातियों के सहेजने के लिए और जातियों की लड़ाई लड़ने का हमारे पर हम नेतृत्व करता है, इसलिए हम अपने गांव की जीत दर्ज कराए 40 गाँव। भाजपा के सांसद हैं वरुण गांधी, उनका भाजपा के खिलाफ भी बगावती तेवर रहता है, जो आप जन व्यक्ति क्या टिकट मिलेगा उन्हें कि नहीं? देखिए, वो तो शीर्ष नेतृत्व का काम है, बोलना किसी का। निश्चित रूप से आदमी को मर्यादित रहना चाहिए। अगर आप सरकार में हैं तो सरकार की बैठकें होती हैं, उसमें आवाज़ होनी चाहिए। और कैबिनेट में जिस तरीके से हम लोग मंत्री हैं तो अपने सरकार के कार्य योजना को, सरकार के कामों को हम लोग कैबिनेट बैठ के चर्चा करते हैं। जैसे कल कैबिनेट बैठा होगा
कोई किसी की मंत्री की कोई बात होती है, मुख्यमंत्री के सामने रखा जाता है, उस पर पहल होता है। वैसे विधायकों की और सांसदों की बैठक होती है, तो संसदीय बैठक जब होती है तो उसमें सांसदों को अपनी बात रखनी चाहिए। अगर बाहर कोई बयानबाजी करता है तो माना जाता है कि वो अपना राजनीतिक अच्छी काम कर रहा है और उसके बारे में पता। ओपी राजभर जब पार्टी ये हैं यूपी के मत्स्य विभाग के मंत्री जी। घोषित चुनाव इनके लिए कोई इशू नहीं, एक सीट जीतने व हारने से कोई इनको फर्क नहीं। सरकार तब पर भी रहेगी भाजपा की, मंत्री तो बने रहेंगे डॉक्टर साहब। जरा और भी सुनिए मंत्री डॉक्टर साहब की जुबानी, क्या कहते हैं मत्स्य मंत्री। चालू करिए डॉक्टर साहब। मंत्री जी आज कैसा आगमन हुआ यहाँ पर? सब बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ सुल्तानपुर की धरती पर। और ये मेरा एक लोकसभा प्रवास चल रहा है, बिहार लोकसभा में जाकर वहाँ लगभग हर विधान जिले में लोकसभा है, तो 4-5 ऐसे जिले हैं जिसमें डबल लोकसभा है। वहाँ हम अपने विभाग के धरातल पर समीक्षा है कि लाभार्थियों को जो 19, 20, 21, 22, 23 का है वो धरातल पर किस स्थिति पर है, अगर आपने अनुदान दिया तो संचालित है कि नहीं, एक्टिव है कि नहीं, कितना प्रोटेक्शन हो रहा है और उनके लिए क्या आपने कर रहा है, और अभी पिछले बार जो हमने सिलेक्शन कराया था उसमें कितना प्रगति हुई। और ये लोगों को बताने का है कि हमने तो 9 साल पे मिसाल है कि मछुआ कल्याण कोष एक हमने स्थापना कराई है और फरवरी में उसका शासनादेश हो गया था, लेकिन मद न खुलने की वजह से अब मद खुला है। उस मछुआ कल्याण कोष में इनके मछुआरों के बच्चों के लिए शिक्षा के लिए है, स्वास्थ्य के लिए है, कोचिंग के लिए है, फीस के लिए है और मछुआरों के स्वास्थ्य के लिए है 5 लाख रुपए तक का। कहीं भी इलाज करा लेगा, किसी भी डॉक्टर के यहाँ भर्ती हो जाएगा तो उसका बिल वाउचर हमारे विभाग में ऑनलाइन जमा कर देगा। तो 3 दिन मेरे विभाग में आएगा और 3 दिन के बाद सीधे डीएम के यहाँ चला जाएगा। अगर ये 8 दिन में अगर नहीं होता उसका तो सीधे हमारे निदेशालय में आएगा और सीधे उसके खाते में पैसा चला जाएगा। ये 8 दिन 9 दिन के अंदर उसको पैसे पास, जितना भी उसका इलाज मैं 5 लाख दूंगा, उससे ज़्यादा है तो उसे लिख के फिर से देना पड़ेगा। और बच्चों के फीस के लिए इनका एकल आवास है निषाद राज के नाम से। और हमारे यहाँ निषाद राज बोट योजना है, तो उस निषाद राज बोट योजना के नाम पर हमारे हर जिले में बोट है, उनको हम 40% सब्सिडी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में 60% महिलाओं के नाम सब्सिडी है और 80 के नाम है, पुरुषों के नाम 40 है। तो थोड़े हमारे लोगों को शिक्षा के अभाव में हम इन्हें जागरूक करते रहते हैं कि आप पहले उसे जानो, पढ़ो, वेबसाइट से फॉर्म भरो, क्योंकि कुछ न कुछ इनके साथ आते हैं तो सही जानकारी नहीं मिल जाती है। और एक तो हमारा विभाग आधे कर्मचारी नहीं, आधे कर्मचारी से विभाग चल रहा है, इससे हम भर्ती के लिए आ रहे हैं। इस मछुआ कल्याण कोष में 12 परियोजनाएं हमने लगाए, 12 परियोजनाओं के माध्यम से इनको हम उनकी सहायता करेंगे और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उन बच्चों को हर जिले से लगभग 50 लड़कों को हम सेलेक्ट करा रहे हैं व्यवसाय सिखाने के लिए। उनको स्किल डेवलपमेंट कराएंगे जिले को, प्रदेश में, और दूसरे प्रदेश में ले जाएंगे हर साल 50-50 लड़कों को। वो ज्ञान हो जाएगा तो अनुदान ले लेंगे और अनुदान लेंगे। एक बहुत बड़ी महत्व योजना है कि हमारे यहाँ एक कल जो किसान क्रेडिट कार्ड कृषक को मिल रहा था, तो उनके पास खेती था, मिल जाता था। फिर मैंने प्रधानमंत्री से इसकी चर्चा की थी कि हमारे मछुआरे नदियों ने उजाड़ दिया, अंग्रेजों ने उजाड़ दिया, एक क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से प्रभावित है, अंग्रेजों ने क्रिमिनल काज घोषित कर दिया। पिछली सरकार बसपा ने इनकी भाग्यशाली होने को कि जिस समुदाय का मैं वकालत कर रहा था, सड़क पर डंडे खा रहा था और डंडे पर आवाज उठा रहा था, अब इनकी आवाज प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री तक है कि अब इनके वकील को मैं चारों तरफ पहुंचा दिया, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, विधान परिषद में कोई हूँ, विधानसभा में 11 विधायक हैं, कैबिनेट में हूँ। इनका जो आरक्षण का मुद्दा है वो संवैधानिक रूप से आरक्षण है, लेकिन पिछली सरकारों ने इसकी फाइलें गायब करा रखी तो उनके खिलाफ मुकदमा लगाया। पहली बार है संवैधानिक दस्तावेज हमें आरजीआई ने भी कर दिया कि नहीं केवट मुल्ला मजवान गिरफ्तार है। हम कहने संविधान का संशोधन बड़ा लंबा है, हम जब संविधान में एक बार लिखा हुआ है, राष्ट्रपति ने 1961 में हमारी गिनती करा दी, तो फिर से उन्हें हमें जिस तरीके से उत्तराखंड में एक शासनादेश जारी किया भारतीय जनता पार्टी ने,
कि शिल्पकार जाति ने जातियों का समूह है और उसमें प्रजापति, टमटा, कुम्हार सबका लिस्ट जारी हो गया। उसी तरीके से यहाँ एक व्यवस्था बनने जा रहा है कि मझवार जाति ने जातियों का समूह है, इसके अंदर केवल कुम्हार, उसके लिए प्रक्रिया चल रही है निर्णायक दौर पर। अब शीर्ष नेतृत्व, हम वकील हैं, वकालत कर सकते हैं, निर्णय उनका लेना है, क्योंकि आरक्षण के मुद्दे पर मणिपुर में एक विवाद हो गया, इसलिए तो हमको लगता है कि उस पर थोड़ा सा सोचना है, लेकिन उस पर चर्चा चल रही है और उस पर काम हो रहा है, ऐसा नहीं संवैधानिक रूप से हमारा लिखा हुआ तो मिलेगा, निश्चित रूप से कल मिलेगा। हमने अपने लोगों को सही रखा कि धारा 370 खत्म हुआ, राम मंदिर बने। और एक बात है कि हर जिले में मैं जा रहा हूँ कि एक निषाद राज का किला है यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर, वहाँ भगवान राम गए थे इसी सुल्तानपुर के रास्ते, तो एक ही रास्ता है, पवित्र भूमि है, और वहाँ भगवान राम और निषाद राज की 56 फुट की एक मूर्ति लगी है और पर्यटक स्थल घोषित है, और 26 करोड़ 38 लाख रुपए हमारी सरकार ने देकर बनाया। तो वहाँ प्रधानमंत्री जी को न्योता मैंने दिया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि नवंबर दिसंबर के बीच में कभी आने की संभावना है, तो वो उसके उद्घाटन में आएंगे। हम लोग हैं कि पहला प्रधानमंत्री हैं जो सुल्तानपुर उतरे थे, उन्होंने निषाद राज की धरती को प्रणाम करके नाम लिया था, जिसकी वजह से हम लोगों को पता चला कि वहाँ हमारा किला है, और इनकी सोच बदलने में हम कामयाब हो रहे हैं कि भाई केवटा, मल्लावा, बितवा, कश्यप, कहरा, दीमक, रायकवार, बातम, इनको रेटे और नीचे जात के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब ये निषाद जी के रूप में जाने जाते हैं, अब राजनीति का है। तो वो यहाँ के निषाद राज के किले की मिट्टी अब इनके घरों पर जा रही है कि उस मिट्टी को नमन करो, कि कभी निषाद, कभी प्रधानमंत्री ने नमन किया और जय निषाद का, कि वो पवित्र भूमि कभी भगवान राम रात्रि विश्राम किया था और गंगा पार करके वहाँ से रावण राज खत्म किया था निषाद। तो हम अब घर घर उनकी मिट्टी वहाँ की निषाद राज की पहुँचा रहे हैं कि अब वो नशा नहीं होना चाहिए, कि पैकेट में सुर्ती बीड़ी नहीं होनी चाहिए, पैकेट में तुम्हारी एक पहचान है कि कभी त्रेता में तुम्हें राजनीति थी और तब तुम देने वाले थे और सुख देने वाले थे, अब राजनीति में आओ और ऐसे दुख देने वाली शक्तियों को हटाओ और सुख देने वाली पार्टी को लाओ। महंगाई पे कैसे रोक लगेगी? निश्चित रूप से आपका क्वेश्चन बड़ा है और एक बड़ी समस्या है देश की, इस देश की नहीं पूरे विश्व की है। अर्थव्यवस्था से ही हम महंगाई पर काबू पा सकते हैं। अर्थव्यवस्था चौपट होती है तो महंगाई बढ़ती है। अर्थव्यवस्था आप देखो 10वें नंबर से हम 5वें नंबर पर आएंगे, जैसे तीसरे नंबर पर जाएंगे तो धीरे धीरे महंगाई पर हम लगाम लगाएंगे और लोगों को महंगाई पर आसानी और बेरोजगारी भी दूर होगी। इसीलिए हम दौड़ रहे हैं कि मत्स्य क्षेत्र जो है, हमेशा प्रधानमंत्री कहते हैं कि मत्स्य क्षेत्र में बड़ी संभावनाएं हैं रोजगार की, तो हम इसीलिए 24 घंटे हर जिले में जाता रहता हूँ कि इस क्षेत्र में आए, रोजगार बढ़ाएं, रोजगार लेंगे, रोजगार प्राप्त करेंगे तो निश्चित रूप से लोगों को बेरोजगारी दूर होगी और महंगाई पर भी कमी आएगी। सर, आजमगढ़